आज मैं आपको 2.4 रोमन नंबर वाला बताऊंगी चैप्टर। रोमन नंबर अलग ही नंबर होते हैं, जिससे आपने इंडियन हिंदी नंबर सीखे थे और भारतीय अंक वगैरह सीखे थे आपने। उसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर, जो सभी नंबर्स 1 to आपको 10 तक लर्न करने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला आता है जिसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी LCD मेरे पास। LCD मेरे पास सभी के घर में होगी ना LCD, तो उसके अकॉर्डिंग में ये एक ट्रिक होती है याद करने की, LCD मेरे पास। तो इसमें L का मतलब 50 और C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000 होता है। अभी मैं आपको इस चैप्टर को और आगे अच्छे से समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले मैं आपको इसमें बताती हूँ कि किस तरह से हमें रोमन नंबर पहले ही याद करने हैं। पहले से ही आपके फर्स्ट सेकंड क्लास से ही रोमन नंबर आते हैं ना, तो वैसे तो आपने किए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जैसे 1 को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, 5 को इस तरह से, 10 को इस तरह से, और 50 को LCD मेरे पास का यहाँ कोई मतलब नहीं है। LCD मेरे का तक का मतलब है, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। इस तरह से इसे याद करते हैं रोमन नंबर को। अब उसके बाद कितने भी रोमन नंबर आप बना सकते हो इससे। आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आपको चेंज करना है। तो रोमन नंबर क्या है आपका, ये इसे कैसे लिखोगे आप, 2 रोमन, और ये क्या है, हिंदू अरेबिक। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद आप लिखोगे, इसे 3 लिखा जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आपको बनाने हैं ये नंबर। ठीक है, तो अब आपको मान लो 12 बनाना है, तो 12 कैसे बनेगा, 10 है ना, ये 10 के आगे ये 2 और लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा 12। अब आपको 13 बनाना है, तो 1 2 3 13, लेकिन 3 टाइम रिपीट होने के बाद कोई भी रिपीट नहीं होता। अब 14 बनाने के लिए आप इसे 4 लाइन नहीं बना सकते। 14 इस तरह से लिखा जाएगा, 5 में से 1 कम करके 4 बन जाएगा, और 10 के 4 पास में लगेगा तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। उसके बाद 1-2 और बता देती हूँ मैं। जैसे अगर 18 बनाना हो तो 18 कैसे बनेगा, 10 5 15 16 17 18। ठीक है, इस तरह से 18 बन जाएगा, और 10 के पास 5 लगाओ तो 15 बन जाएगा। उसके बाद आपको नंबर, इसको उल्टा भी पूछ लेते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए होते हैं, रोमन नंबर में पूछा जाता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको जैसे 9 इस तरह से पूछ ले तो आपको इसको उल्टा बताना है। 9 कैसे लिखा जाएगा, ये 10 में से 1 लेस किया 9। ऐसे ही आपको 15 पूछ ले तो 15 कैसे लिखोगे, ये 10 और ये 5 15। 20 पूछे तो कैसे लिखा जाएगा, 10 और 10 20, और 29 पूछ ले तो 10 और 10 20, और 9 कैसे होगा, 10 में से 1 कम किया। ठीक है, इस तरह से होगा। और या फिर आप 10 तक सभी नंबर याद कर लें, जैसे इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 6 7 8 9 और 10 के बाद 1, ये 1 लगाया, 11 12 13 14 15, इस तरह से बन जाएंगे ये नंबर। ठीक है, तो इस तरह से भी नंबर पूछे जा सकते हैं, और हिंदू अरेबिक नंबर बताकर भी आपको रोमन नंबर पूछ सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, मैच द फ्लोइंग। इसमें मैच करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बुक में से बता देती हूँ ये क्वेश्चन।
ताकि क्या हो, आपको बुक में फिल करना है ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लो ताकि क्या हो, आप फटाफट उसमें मैच कर लें। जैसे अब आप देखेंगे इसमें 10, 10 और 10 20, 20 कहाँ पे है, ये यहाँ इसके आगे क्या लगाओगे, ए। ठीक है, 20 के पास में ये क्या है 9, तो 9 ढूंढो, ये बी। ये 10, ये सी। ये क्या है 5 और 1 6, तो 6 ढूंढो, ये रहा, तो डी। ये 5 तो क्या हो जाएगा ई। ये 4 एफ। ये 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा जी। और 12, 10 और 2 12, 12 हो जाएगा एच। 5 सॉरी 10 और 5 कितना हो गया 15, ये हो जाएगा आई। और लास्ट क्या है 10 और 5 15, 15 और 2 17। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मैचअप करना है। आप अगर उस तरह से आप मिलाते हो तो किसी को भी समझ में नहीं आता है, आप नंबरिंग कर देंगे। इसका ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, इस तरह से ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसे इसके सामने भी लिख सकते हो ताकि क्या हो, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है आपका सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक है ना, सक्सेसर और प्रीडिसेसर है। तो इसमें सक्सेसर आप देखेंगे, सक्सेसर तो सक्सेसर का मतलब पहले भी मैंने बताया कि आगे का नंबर है, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे का नंबर। तो आप सक्सेसर का लिखेंगे तो ये कितना है 5 6 7, आप 8 लिखेंगे। ठीक है, 8। फिर ये 10 है तो आप क्या लिखोगे 11। ये 4 है तो 5। ये 20 है तो 21। ये 12 है तो 13। 13 है तो 14। 15 है तो 16। 9 है तो 10। इस तरह से आपको फिल करने हैं। उसके बाद आप देख लीजिए प्रीडिसेसर के हिसाब से आप इसके पीछे का एक नंबर ले जाएंगे। तो ये क्या है 10 10 20 और 3 23, तो इसको क्या कर देंगे हम 22। ये 10 है तो इसे 9, 5 है तो 4, 30 10 10 10 30, तो 30 से 29 बनाना है। तो ये क्या है 20 और 9 29। ये 15 तो 14, 9 है तो 8, 7 है तो 6 और 16 है तो 15। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिल करना है। सभी बच्चों को बुक में ही फिल करना है, तो सभी बच्चे इसे बुक में फिल कर लें। उसके बाद है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखेंगे इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें नंबरिंग कर लेंगे अपन। ठीक है, असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब क्या है आपका कि असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसमें नंबर लगा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा पे एक नंबर, उससे बड़े पे 2, फिर 3, इस तरह से। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 2, फिर 3, तो इस पे 2 नंबर लगा देंगे। फिर 4, फिर 5 और लास्ट 6। इस तरह से तो 1 नंबर पे ये, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी नंबरिंग करो। पहले वाला तो काफ़ी इजी था। इसमें देखिए ये 20 है और ये 14 है, ये 15 है, ये 12 है और ये 19 है। तो 12 सबसे छोटा है, तो इस पे 1 लगाएंगे। 12 के बाद 14 सेकंड नंबर पे, फिर 15 थर्ड नंबर पे, फिर 19 फोर्थ नंबर पे और 20 फिफ्थ नंबर पे। इस तरह से नंबरिंग करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 12, सेकंड नंबर 14, थर्ड नंबर 15, फोर्थ नंबर 19 और लास्ट 20।
इस तरह से ये नंबर आपको लिखने हैं और करने हैं। लास्ट वाला मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको जिसको क्लियर नहीं समझ में आया तो वो और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे फिर आपको बुक में ही कर रहे हैं, इसलिए मैंने बुक में आपको समझाए हैं। देखिए x, इस तरह से ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे नंबरिंग करेंगे अपन। नंबरिंग करने में देखो ये क्या है 19, ये क्या है 17, 16, 15 और 20। तो 15 पहले नंबर पे, फिर 16, फिर 17, फिर 19 और लास्ट में 20। ये भी वैसे ही नंबर है, आपको बस लिखना है। तो इसमें सबसे पहले 15, तो 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 9 19 और 10 10 20। ठीक है, इस तरह से आपको इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आपका है आपका 7 नंबर क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था और अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का एक मैं बता देती हूँ, क्योंकि होता तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट ही होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस इतना होता है कि आपको सबसे बड़े नंबर पे 1 लगाना है, फिर उससे छोटे पे 2 लगाना है, इस तरह से करना है, उसका अपोजिट है। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, उस पर हम ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग कर लेंगे जिससे क्या हो आपको लिखने में इजी रहे। तो नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबर देखेंगे, ये तो क्या है 11, 15, 16, 14 और 20। 11 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 16 और लास्ट में 20। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से लिख भी सकते हो उसे 11 अपने उसके हिसाब से कि आपको जल्दी आ जाए। 11, ये 15 और ये 16, ये 14 और ये 20। अब आप वैसे इजी पता चलेगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरह से आप सबसे पहले, ये मिस्टेक हो गई ना, अब अपन से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, सबसे बड़ा वाला लेना था। ठीक है, तो अब हम सबसे बड़ा वाला लेंगे तो 1, उससे छोटा कौन सा है 2, उससे छोटा 3, उससे छोटा ये 4 और लास्ट में सबसे छोटा 5। इस तरह से लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। 20, उसके बाद आपका 16, 15, 14 और लास्ट में 11। ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा चलेंगे, सबसे बड़े वाले को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको अच्छे से इसे नंबरिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। कि हम क्या पहले कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली। पर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले नंबर पे 1 लगाना है। जैसे 20 पे 1 लगाया मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो 16 नंबर पे 2, 15 नंबर पे 3, 14 पे 4 और लास्ट 11 सबसे छोटा नंबर है उस पर 5 नंबर लगाया। इस तरह से आपको ये क्या है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद वाले क्वेश्चन देख लीजिए आप। उसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं वो है आपका राइट द रोमन न्यूमरल्स। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट वाले में देखेंगे हम 8 के फर्स्ट में 5 + 3। ठीक है, 5 + 3 तो क्या हो जाएगा 8, पर 8 को रोमन नंबर में लिख के दिखाना है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 + 3 = 8 और इसको आप क्या लिख सकते हो 5 + 3 = 8। ठीक है, वैसे आपको ओनली इसने कहा है राइट इन रोमन न्यूमरल्स, जो लिखा हुआ है उसे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको क्या है रोमन नंबर में लिखना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। बी नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका सब्ट्रैक्शन 10 - 3 यानी 7 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सी के बाद आप देखेंगे आई 4 × 2 4 2 = 8 इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद इसमें है डिवाइड भी है
25 डिवाइड बाय 5 यानी 5 5 से 25, 5 को किस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसमें डबल वाले भी हैं, जैसे 28 -4 -4, तो कितना हो जाएगा, -4 -4 8 हो जाएंगे। या 28 में से 4 लेस किया 24, 24 में से 4 लेस किया 20, और 20 लिखते कैसे हैं, इस तरह से। बस इतना ही फिल करना है इसमें। उसके बाद आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मीनिंगलेस। कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो ये कंप्लीट मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। ए इसमें क्या दे रखा है, 4, B 10, C। ये कोई भी मीनिंग नहीं है इसमें, देखो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, ये मीनिंगलेस है। 9 और 4 बता रहा है, 13, ये 9 और ये 4, ये 13 हो गया। तो 13 इस तरह से थोड़ा ना लिखा जाता है, 13 तो इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सी। उसके बाद डी देखिए, डी क्या शो कर रहा है, 5x, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी मीनिंगलेस है, क्योंकि ये कह रहा है 10 में से 5 कम करो, तो 5 को तो डायरेक्ट इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से क्या शो कर रहा है ये, तो ये डी वाला भी रॉन्ग है इसमें। फिर वाला ई में क्या है, 1 2 3 4, ये क्या मतलब दिखा रहा है, ये कह रहा है 5 में से 3 लेस करो तो 2 तो इस तरह से लिखा जाता है, ये भी मीनिंगलेस है, ई वाला भी। एफ देखो, एफ वाला भी मीनिंगलेस है, 5 और 5 10, तो 10 को तो डायरेक्ट इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। जी, ये क्या शो कर रहा है कि 10 में से और 9 लेस कर दो तो 1 इस तरह लिखा जाता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। लास्ट है आपका एच एक्स, तो ये क्या है, 10 और 9 19, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपके सी डी ई एफ जी ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फ्लोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, आपको रोमन नंबर में चेंज करना है। 10 वाले का 28 कैसे लिखेंगे, 10 10 28, ठीक है, 28 हो गया। उसके बाद है आपका 30, तो 30 कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 10 10 10 30 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के नंबर खुद ही लिखेंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लिखना है आपको। फर्स्ट वाला है इसका 5 और ये क्या है 6, कौन सा बड़ा है, लेस नंबर है ना, 5 6 से छोटा है, तो लेस देन वाला साइन इसमें आएगा। उसके बाद में है आपका सी वाले में देख लीजिए आप क्या होगा, और ये क्या है 10 और 7 17, और ये 10 10 20, तो ये भी इसमें भी लेस देन वाला साइन आएगा। उसके बाद में है आपका x 10 और 5 15, और 10 और 7 17, इसमें भी लेस देन वाला आएगा। और इसमें देखिए आपके x और ये तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो 20 और ये 19, ठीक है, x 10 10 20, 10 और 9 19, तो ये इसमें ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा। इस तरह से आपको दोनों साइन पुट करने हैं। और उसके बाद आपको कई नंबर इस तरह से भी दिए हो सकते हैं, 12 नंबर में इस तरह से मिक्स में दे रखे हैं, जैसे ये 9 दे रखा है और ये रोमन नंबर में, ये हिंदू अरेबिक में दे रखा है, और ये आपको किस में दे रखा है, रोमन नंबर में। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये नंबर, क्योंकि ये 8 है, ये 9 है। उसके बाद आपका इसका बी देख लीजिए, ये क्या है 19, और ये क्या है 29, कौन सा बड़ा नंबर होगा 29। इस तरह से आपको जो 2.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें
सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्या है आपको बुक में फिल करने हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और इसमें 11 और 12। तो 9 और 10 ओनली क्वेश्चन किस में करना है आपको, कॉपी में करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको किस में फिल करने हैं, बुक में ही फिल करने हैं। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के बता देती हूँ। जैसे 2.1 है, 2.1 में से कुछ भी आपको कॉपी में नहीं करना है, 2.1 ओनली आपको बुक में ही फिल करनी है, इसलिए आप बुक में से फिल कर लें। 2.2 में भी आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, बुक में ही फिल करने हैं, तो बुक में ही फिल करें, आप कॉपी में नहीं करें। 2.3 का 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन है, वही ओनली आपको कॉपी में करने हैं, और 1, 2, 3, 4 बुक में फिल करने हैं। 2.4 में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 11, 12 ये बुक में फिल करना है। ओनली 9 और 10 ही आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। इस तरह से आपके कॉपी वर्क काफ़ी कम है और बुक का जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप बुक में फिल करें। और जिसके पास बुक नहीं है तो स्कूल में अवेलेबल है, आप आकर ले जाएं। थैंक यू।